पूर्वी। पापा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा मैंने कहा ना पापा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा मैं तुम्हें कोई सलाह मशवरा देने नहीं आया हूं, कोई बहस करने नहीं आया हूं। मैं तो तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि तुम्हारी जिद के सामने हम हार गए। हाँ बेटा, बेटी की जिद के सामने कोई बाप टिक सका है भला? क्रिस के फादर के साथ मेरी बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम करना चाह रही हो। अब क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम क्रिस को घर पे बुलाओ, आमने सामने बैठकर बातचीत कर लेते हैं। मैं जानता हूं तुम क्रिस से शादी करना चाहती हो। एक जमाने में तुम अमित से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी मैंने नैना से करवा दी और तुम पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। उस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता। अगर तुम्हें क्रिस पसंद है, ऐसा करो। अगर क्रिस तुमसे शादी करना चाहता है तो मैं जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवा कर उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। शुभ कार्य में देर नहीं होगी। खराब हालत हो गई थी। मामी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली राज की किताब पब्लिश होने वाली थी ना, और मैं उसकी हेल्प कर रही थी। बोल, तू झूठ बोल। शीतल ने फोन पर मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं तुझे देखने आई। मामी शीतल ने मजाक किया होगा। मामी एक बात बताऊं, वो जो किशोर अंकल है ना, उन्होंने पूर्वी को क्रिस के चुंगल से बचा लिया। लेकिन अब वो फिर से रेनू की लाइफ में तो नहीं आएगा ना। मामी क्या लोगी तुम? रहने दो, रहने दो। उठा नहीं जा रहा है और कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है। सबका भला सोचती है, लेकिन अपना मामी मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही थी, इसीलिए थोड़ी कमजोर पड़ गई। बना बना अपनी मामी को उल्लू बना। वैसे भी बेटियां जब बड़ी हो जाती है ना, तो घर के बूढ़ों को उल्लू बनाना शुरू कर देती। मामी आप बेकार में ही ऐसा सोच रहे हो। चलो पहले मुझे ये बताओ कि मामा जी कैसे हैं? उनसे बोलकर मैं यहाँ नहीं आई हूँ। सहेले का बहाना बना दिया। वो तो अच्छे हैं, लेकिन तेरी बहुत फिक्र करते रहते हैं। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं भी सोच रही थी 2-4 दिनों से कि मैं आपके घर आऊं। मैं कल ही आने वाली थी। इस हालत में? अरे राज डॉक्टर है ना, तो अच्छी तरह से देखभाल कैसे नहीं करता तेरी? उसका ये फर्ज नहीं बनता है क्या? तू उसकी पत्नी है ना? कैसा पति है वो? मामी आप जानती है ना राज के पास टाइम नहीं है। और तेरे सास के पास टाइम है? वही तो है जिस घर में मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। हाँ, देख ही रही हूँ कैसा ख्याल रखती है। एक बार तो मारने की कोशिश की, अब जादू क्यों ना कर? ये क्या कह रही हैं आप? जादू तो ना। और मामी सच कह रही है। उसकी उस शक्ल के पीछे एक और शक्ल है जो बहुत गड़बड़ है। डबल चेहरे वाली है वो, डबल चेहरे वाली। छोड़िए ना मामी, कुछ और बात करते हैं। हाँ कैसे छोड़ू? मेरा तो मन कहता है तुझ पर अंदर ही अंदर कुछ कर रही है कि मैं राज से पूछती हूँ। मामी मामी प्लीज। अरे तेरी अंग्रेजी तेरे पास रख। आज तेरी मामी तेरी एक भी बात नहीं सुनेगी। कैसी हालत बना दी है जाने में। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोग अपने आप को समझते क्या है? अरे बहन जी आप आइए, आप कब आई? बैठिए, चाय पीजिए हमारे साथ। इस
घर में पानी पीना भी मेरे लिए हराम है। आप ठीक से बात कीजिए। ये घर है, बाजार नहीं। आज जब ठीक से बात कर रहे थे इसलिए प्रीति की ये हालत बना दी तुम लोगों ने। आपका प्रॉब्लम क्या है? हम लड़के वाले हैं, यही तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं राज से पूछ रही हूँ, तुम्हारा हमारी प्रीति के लिए कोई फर्ज नहीं बनता क्या? अलग मकान लेकर क्यों नहीं रहते? नहीं, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात करो। मेरा पति या बेटा कभी तुम्हारे घर प्रीति की शिकायत लेके आए थे कि तुम यहाँ शिकायत लेके आई हो? जरा तरीका से, बेटी वाली हो ना तो बेटी वाली ही बनकर रहो, समझी? जिनकी झोली में बेटी होती है उन्हें इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। अब गुस्सा नहीं करूंगी और भी कुछ करूंगी, लेकिन प्रीति की ये हालत नहीं करने दूंगी तुम लोगों को। हाँ हाँ, जो करना है करो। करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? मैं तो प्रीति को यहाँ बस अब चुप करो। ऊपर से बदनामी कहो। चल मेरे साथ, इस हालत में तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मामी, मामी ये हमारा फैमिली मैटर है, आप उससे दखल अंदाजी ना करें तो ही अच्छा रहेगा। तू इन लोगों के लिए तू हाँ, क्योंकि अब मैं इन्हीं लोगों की। मामी, मामी जब कोई लड़की अपना मायका छोड़ देती है तो ससुराल में उसके लिए सब कुछ हो जाता है। लेकिन प्रीति, मामी ये मेरा ससुराल है, आप ये भूलिए मत। और मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ किसी को आने नहीं दूंगी। और मैं तेरी मामी हूँ। मामी प्लीज आप जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। पापा, सॉरी, मामी की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग, प्लीज माफ कर दीजिए। ये खानदान तो लगता है नाटक कंपनी में था। हंसो, जी भरकर हंसो, निकालो दांत। देखना, जब मैं पार्टी में किसी और पार्टनर के साथ डांस करूंगा ना, तब ये खीकी खीकी सब भूल जाओगी। क्यों? किसी और पार्टनर के साथ क्यों डांस करेंगे आप? क्योंकि तुम्हें तो डांस सीखना नहीं है। 4 दिन डांस सीखा और बस। चलिए, आप डांस सीख रहे हैं ना, वही बहुत बहुत है। पर ये आप उल्टा पुल्टा डांस क्यों कर रहे थे? अब यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अरे तुम समझोगी नहीं, इसे ब्रेक डांस कहते हैं, समझिए, ब्रेक डांस है। हाँ, इट्स ट्रेंडी एंड कूल, यू नो। इसीलिए आप सुबह सुबह शुरू हो गए। अरे तो और क्या करूं, पार्टी में जाना है। अभी डांस की प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो वहां पर डांस कैसे करूंगा? लेकिन ये कम जासीन अभी तक आया क्यों नहीं? वो आज नहीं आएगा। क्यों? उसने तुम्हें फोन किया था क्या? हाँ, फोन किया था उसने। उसे कहीं और जाना है, किसी और को डांस सिखाने। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, शायद वहाँ उसको ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। कमबख्त जास्मीन, इस कमबख्त को तुम डांस लगाओ। आई मीन फोन लगाओ। कहाँ लगाऊं फोन? उसने तो पीसीओ से फोन किया था कि उसका फोन कट गया। कमबख्त जास्मीन, मेरी पार्टी का क्या होगा?
तुम्हें पहचानने में गलती की। क्या करूं, बेटी का बाप होना हो जाता है कभी ऐसे ऐसे। लेकिन चिंता मत करो, अब सब कुछ सेटल हो गया है। क्या क्या सेटल हो गया अंकल? हमने तय किया है कि अब पूर्वी की शादी तुमसे ही होगी, और आज हमने पूर्वी की एंगेजमेंट तुम्हारे साथ रखी। मगर बेटा मैं तो हाँ कर दिया, पूर्वी मुझे पसंद है। मतलब पापा आपको पता है? अबे व्हाट इज दिस? आप लोगों ने ये सब जानबूझ के? क्या हुआ? क्या तैयारी में कोई कमी रह गई है? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं पूर्वी से शादी करूंगा? तुम तो उसे बहुत चाहते हो। उसकी हर पसंद तुम्हारी पसंद है। तुम उससे शादी करना चाहते हो। प्लीज, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। पूर्वी को मत ठुकराओ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम तो जानते हो उसने अपने आप को जलाने की कोशिश की। तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? प्लीज डैड, स्टॉप इट। डैड, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक आजाद पंछी हूं और मैं आजादी रहना चाहता हूं। मुझसे बहुत सारी लड़कियां प्यार करती हैं, लेकिन मैं हर किसी का शादी नहीं कर सकता। पापा एक मिनट। क्रिश, क्रिश मेरे सामने देखो। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? Are you joking? पापा, हेलो। तो तुमने और तुम्हारी दोस्तों ने काफी ड्रामा किया मेरे साथ, हाँ? What nonsense! हाँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं। देखो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और खबरदार आइंदा यहाँ फोन किया तो। भाई फोन तो मैं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ किया है तो बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, फोन मत रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी? और मैंने तो बस ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हारा ड्रामा काफी सक्सेसफुल हो गया। तुम लोग पूर्वी को मुझसे अलग करने में कामयाब हो गए। मैं चुप कैसे रहूंगा? मालूम एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। इसमें नई कौन सी बात है? हम तो पहले से पता था। चुप कर लो। आंटी क्या बात है? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं 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 बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। आंटी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? और प्लीज आंटी, आप रोते वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आंटी शीतल इज राइट, आप कड़क ही अच्छी लगती हैं। क्या हुआ, मैं इतने दिनों से यहाँ आती रही, तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना खाती रही और तुम्हारा बहुत नुकसान किया मैंने। वो सब बिल भरने के लिए आई हूँ मैं। बस कीजिए आंटी प्लीज। आंटी, पूर्वी में और नैना में कोई फर्क है क्या? पूर्वी भी तो हमारी छोटी बहन जैसी है, और कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से पैसे लेगी क्या? और आंटी, ये मामला दिल का होता है, बिल का नहीं। प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शीतल दीदी, मालो दीदी, आई एम सॉरी। अब तू क्यों सॉरी कह रही है? वो क्रिश के मामले में मैंने आप लोगों को बहुत बेइज्जत किया और मम्मा को भी बहुत बेइज्जत किया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शीतल दीदी, मैंने अपनी जिंदगी में से क्रिश को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। मुझे मालूम पड़ गया है कि जीवन साथी ढूंढने का हक सिर्फ माँ बाप, बहन या भाई को होता है। मालूम? आज सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इसी बात पे सेलिब्रेट करें। और ऑर्डर मैं प्लेस करूंगी। यहाँ मैं नहीं, ठीक है, ऑर्डर तुम देना, बिल मैं भरूंगी। ओके डन। ये लीजिए। थैंक यू। रेनू, थैंक यू। क्या बात है, इतनी चुप से क्यों है? कुछ नहीं। जरूर कोई बात है।
क्या बात है बेटा, बोलना। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर कहीं कृष्ण। तो ये बात है बेटा, आज के बाद तू उसको बिल्कुल चिंता मत कर, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं पापा, आप नहीं जानते कि कृष्ण किस हद तक जा सकता है। रेनू, चिंता मत कर तू, तेरे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ बेटा, हम तुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो सारी टेंशन भूल जा, छोड़ दे उस बात को। रेनू, तू ऐसा करेगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओके बेटा, स्माइल स्माइल। ये हुई ना बात। अब तू ये खीर खा के देख, क्या खीर बनाई है तेरी मम्मी ने, कमाल की है। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो